आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हेम सिंह कुशवाहा। पाकिस्तान है कि बाज आता ही नहीं है और भारत उसको लगातार मुंह देता हुआ चला जा रहा है। हालांकि कई बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन भारत की सेना के सामने वो कभी टिक नहीं पाया है। आज मैं एक ऐसे गांव सलेमपुर में आया हूं। यहां पर पूर्व विधायक है मेरे साथ सुखराम कोहली, मेरे साथ यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं। उनके गांव से कई युवा हैं, वो सेना में इस वक्त सेवाएं दे रहे हैं। तो किस तरह की गांव में चर्चाएं होती हैं, क्या कुछ होता है, मैं जमीन जड़ से आपको दिखाऊंगा। तो जुड़ता हूं मैं सुखराम जी से। सबसे पहले तो सुखराम जी, स्वागत है आपका फर्स्ट राजस्थान में। आपका भी और आपके चैनल का और समस्त देशवासियों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आज की डेट में पहलगाम को लेकर के जिस तरह से नृशंस हत्याकांड हुआ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा, उसके बाद जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक जवाबी कार्रवाई करते हुए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और विश्व समुदाय को ये बता दिया कि जब भी भारत की अस्मिता पर कोई आंच आएगी तो भारत का प्रत्येक इंसान और भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी जो वीर सेना है, उस सेना के सानिध्य में हम प्रत्येक को मुंहतोड़ जवाब देने की हम सामर्थ्य रखते हैं। आज जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान की जो नापाक हरकत हुई हैं और उन हरकतों से जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, निश्चित रूप से प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सेना का मनोबल बढ़ाए और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया उसका समर्थन करे। इसमें मेरा गांव और मेरा क्षेत्र और सबसे कहें वीर प्रसूता भूमि जो राजस्थान के तमाम हमारे वीर जवान युद्ध पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देशभक्ति की अलख जगाते हुए भारत की अस्मिता आन बान शान पर न्यौछावर होने के लिए कृत संकल्पित हैं। मेरे गांव से भी, जिसमें मेरा छोटा भाई और मेरे गांव के लगभग 7-8 युवा हैं, वो युवा आज पाकिस्तान बॉर्डर पर देश की सेवा के लिए समर्पित होते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मैं प्रत्येक युवा से भी कहना चाहूँगा कि सेना सिर्फ बॉर्डर पर युद्ध लड़ सकती है, परंतु आंतरिक रूप से हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है, दायित्व भी है कि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम उनकी सेवा में कृत संकल्पित रहें। साथ ही साथ हमें आवश्यकता पड़ सकती है ब्लड की, तो ब्लड डोनेशन के लिए अपना नाम लिखाएं, अपना मोबाइल नंबर लिखाएं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम देश के लिए काम आ सकें। आवश्यकता पड़ सकती है हमारे बॉर्डर पर रहने वाले भाइयों बहनों के पुनर्वास की, उसके लिए खाने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं करने के लिए जो भी सहयोग हो हमारे प्रत्येक देशवासियों को करना चाहिए। हालांकि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भंजनलाल शर्मा जी ने अपना पूरा कैबिनेट और पूरी जोर शोर से लगा करके राजस्थान में ये व्यवस्था की है, परंतु राजस्थान नहीं, जहां भी पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहां प्रत्येक स्टेट को अपनी ये व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हम सेना के मनोबल को ऊंचा बढ़ा सकें। सुखराम जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, आपके जज्बे को फर्स्ट राजस्थान सलाम करता है कि आपने अपने भाई को सेना में पाकिस्तान को मुंह देने के लिए इस वक्त भेज रखा है। सर, आप खुद युवाओं के बीच जाते हैं, गांव में जैसे रेस करते हैं बच्चे, उनके बीच में आप जाते हैं, उनको प्रेरणा देते हो, तो कैसा लगता है आपको उस वक्त? देखो, निश्चित रूप से मेरा भी खुद का स्वप्न ये था कि मैं आर्मी में जाऊं, परंतु उस समय की पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं नहीं जा पाया। परंतु मेरा छोटा भाई आज उस युद्ध के उसमें लगा हुआ है और अग्रिम मोर्चे पे है। जो ये कहते हैं कुछ लोग, जो कुछ आप गाइडलाइन के समझते, अनुसार हम पूरा बता नहीं सकते कि वो कहाँ है हाँ, इस नहीं वक्त। बता सकते। परंतु जो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नेताओं के भाइयों को, बच्चों को जाना चाहिए, मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आज भारत का प्रत्येक जवान, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या हमारी थल सेना का हो, प्रत्येक भारत का बेटा है। चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरा भतीजा हो, वो किसी न किसी रूप में हमारे ही हैं। तो इसीलिए इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि नेता नहीं लड़ सकते। आज प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बेटे और बेटियां और बहुएं आज युद्ध क्षेत्र में अपनी अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। सर, 7 लोग आपके यहाँ से सेवा दे रहे हैं सेना में। आगामी समय में और भी ये क्राइटेरिया जो बढ़ेगा? देखो, मैं युवाओं के बीच में रहता हूं, मैं जनता से जुड़ा हुआ आदमी हूं। युवाओं में आर्मी को लेकर के जिस तरह का क्रेज है और दिनों रात जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, अभी एक बच्चे का तो अभी सिलेक्शन हुआ मेरे विधानसभा के का, और वो सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में और वहां पर वो पहुंचा है। तो ये सारे युवाओं में एक आर्मी को लेकर के बहुत क्रेज है। और आर्मी क्या है? आर्मी नहीं है वो भारत की आन बान शान है। और उस भारत की आन बान शान का अंग बनना प्रत्येक युवा का
एक स्वप्न होता है, उस स्वप्न को साकार करने के लिए आज प्रत्येक युवा पूरी मेहनत से लगा हुआ है। बिल्कुल सुखराम जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुखराम कोहली, पूर्व विधायक रहे हैं बसीड़ी से, हमारे साथ जुड़े। इनका कहीं ना कहीं कहना है कि जो भारत ने जिस तरह से तैयारी थी भारत की, उसके आगे पाकिस्तान की सेना बिल्कुल भी नहीं टिक पाई, पूरी तरीका से धराशायी हो गई। और परिणाम आपने देखा, पूरे पूरे विश्व ने मानचित्र पर यह देखा कि जिस तरह से भारत की सेना की तैयारी थी, उसके आगे पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।